पाकिस्तान भिखमंगा देश ये क्या अटैकिंग मूड में आएगा? पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है, पुलवामा आतंकवादी हमला अब एक अलग कहानी बन गया है। जहां भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, वहीं पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने की बात कही है। बात कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान गलत होने के बाद भी अच्छा होने का सबूत दे रहा है। हमारे साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, भाई नीरज जी और सतीश जी और बबलू शुक्ला जी। ये तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर शिमला समझौता रद्द होने के बाद हमें पीओके पर हमला कर देना चाहिए या फिर हमें अभी पाकिस्तान पर नजर रखनी चाहिए। नीरज जी, अभी जो भी अटैकिंग मूड पे पाकिस्तान भी आ गया, भारत अटैकिंग मूड पे है, क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ी दुविधा की घड़ी ये है कि अभी जितना बड़ा आतंकी हमला हुआ, इतना बड़ा आतंकी हमला अभी तक नहीं हुआ कि किसी का धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान का शिमला समझौता रद्द हुआ। क्या लगता है कि पीओके की अब की बारी है? पाकिस्तान भिखमंगा देश ये क्या अटैकिंग मूड में आएगा? पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है, अब पाकिस्तान को तो कुछ चाहिए ना अपने नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए, तो उसने कहा हम शिमला समझौता रद्द कर देते हैं। भाई तुम कुछ भी रद्द करो, इतने ये निकम्मे हैं कि ये मतलब सामने आके वार नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे वार करेंगे। भाई अटैक तुम्हें करना तो सीधे आओ ना, नागरिकों को टारगेट कर रहे हो, टूरिस्ट। अब आज देखिए जो स्थिति बनी है, ये हमला पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसको लगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, धर्म पूछ के मार रहे हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में सभी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं और दिखा कि पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान को इसका जो है ये जो बड़ी गलती उसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी को तो चाहिए कि भैया पीओके तुमने शिमला समझौता रद्द किया, पीओके अब हमको दे दो, जाके ले लो, ये होना चाहिए। अब हमें कोई भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिए। न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए, अक्षरधाम से लेकर और ये संसद पार्लियामेंट में सारे हमले हुए। लेकिन अभी भारत को जो एक्टिव मूड है उसको और ज़्यादा करना चाहिए। और जिस तरीके से एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया हमारे साथ है, तो भारत को तो पीओके कम से कम ले ही लेना चाहिए। देखिए, नीरज जी का ठीक जवाब है कि हमें पीओके पर हमला करना चाहिए और पीओके हमारा हिस्सा है, इसके लिए सरकार को कदम बढ़ा देना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें सभी नेताओं ने, ओवैसी हो चाहे राहुल गांधी हो, सबने कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो फैसला लेती है उसके साथ हैं। तो ये लोकतंत्र में बड़ी अच्छी चीज़ है कि अभी हम सब में मतभेद है, अपने विचारों को लेकर मतभेद है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं, देश सर्वोपरि है, देश के आगे कुछ नहीं है। देश भावना में आखिर सर्वदलीय मीटिंग में सब कुछ निकलकर सामने आ गया कि सारे लोग, सारे दल देश के साथ खड़े हैं, बीजेपी की सरकार के साथ खड़े हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये बताइए कि 1990 के बाद अभी तक कश्मीर के हालात बहुत खराब रहे, लेकिन जब से धारा 370 टूटी, 35A का कानून वहां का टूटा और भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर फिर से बना। कश्मीर तो अभी नंग है, लेकिन जो 370 और 35A थे, कुछ परोक्ष रूप से कश्मीर को थोड़ा अलग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको परोक्ष रूप से अपने साथ कर लिया। कश्मीर में एक आबो हवा चली, विकास की आबो हवा चली, लेकिन पुलवामा आतंकवादी हमले ने सब कुछ बदल दिया। सर, मैं ये कहूँगा कि अगर ये साजिश नहीं होती तो पाकिस्तान वाले जो ये समझौते की बात चल रही है कि अपना समझौता वापस ले रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान की साजिश नहीं होती इस हमले को लेकर के, तो ये जो समझौता था इसको वापस नहीं किया जाता। फिलहाल अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया और करवाया है तो सरकार को भी चाहिए कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो अगर आप चाहेंगे कि पीओके फिर हमारा हो जाए? जी, ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर इसका भारत का हिस्सा था पीओके और उन्होंने कब्जा किया है तो उसको लेना चाहिए। हर हाल में इस चैलेंज को इसी प्रकार से स्वीकार करना है ना कि जिस तरीके से असीम मुनीर ने, जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान को, उसने जो बयान दिया हिंदू मुस्लिम को लेकर, टू नेशन थ्योरी में कहा कि हम इसलिए अलग हैं, इसलिए दो देश इसीलिए बने धर्म के आधार पर। वो इम्पैक्ट दिखा आतंकवादियों में कि धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं।
तो ये जो साजिश है ना, ये पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तान की है। इसमें पाकिस्तान आर्मी को कहीं ना कहीं हमें घेरना चाहिए। और जो डिप्लोमेटिक तरीका है भारत जिस तरीके से अपना रहा है, सिंधु समझौता, और अमेरिका साथ भारत के है, रसिया साथ है, सभी देश लगभग साथी हैं भारत के। तो यहाँ पर मोदी जी को चाहिए कि अगर भारत सक्षम नहीं, देखिए हमें सेनाओं पे तो, हम अपनी सेना पे एकदम कोई डाउट नहीं है कि वो जैसे ही बोलेंगे निश्चित नाबूद कर देगी पाकिस्तान को। लेकिन हमारा डिप्लोमेटिक जो रवैया है, हमारी विल पावर कैसी, वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के साथ हम क्या उम्मीद करते हैं, पाकिस्तान के साथ कैसा बिहेव करते हैं हम। शायद पाकिस्तान 1971 के वार को भूल गया कि जब बंग आंदोलन चल रहा था और भारतीय सेना बंग आंदोलन का साथ दे रही थी, पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने अलग करा दिया। उस समय ऐसा था कि जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक झुके हुए भारतीय सेना की हिरासत में थे और उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। शायद पाकिस्तान वो दिन भूल गया, लेकिन आज पाकिस्तान को वो दिन याद दिलाना पड़ेगा। हमारे साथ शुक्ला जी, बबलू शुक्ला जी, क्या लगता है कि अब हम इस वार में आगे निकले और पाकिस्तान को नस्तनबूद कर दें? एकदम सर, एकदम नस्तनबूद कर देना चाहिए उनको। अगर हमारे 27-28 लोग शहीद हुए हैं, कम से कम 27-28 हज़ार उधर से शहीद होने चाहिए। ये हमारा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप इसका ख्याल करें। देखिए, अभी कश्मीरियत का भी सवाल था। कल बहुत अच्छा देखने को ये मिला कि कई जगह कश्मीरी आवाम प्रदर्शन कर रही थी आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता हो गया था कि उनकी बाजार में लोग आना शुरू हो गया था और उनकी इकोनॉमी में बढ़ता हुआ रुपया भी उनको दिखने लगा था। और पहली बार ऐसा लगा कि कोई कम्युनिटी बेस्ड नहीं, सारे संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कश्मीर में जिस तरीके से विकास हुए हैं, लाल चौक को आप देख लीजिए, 2 साल पहले क्या स्थिति थी, अभी बहुत विकास हुए हैं। तो कश्मीरियों को भी लग गया है कि भारत विकास कर रहा है कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही है, क्योंकि सारे जो लोकल 2 इन्वॉल्व थे आतंकवादियों के साथ, कल उनके रात को उनके घर को खुद कश्मीरी लोग गए, वहाँ पे उनको आग लगा दी, धमाके भी हुए, कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी मिले हैं। तो कश्मीरी अब समझ गए हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के साथ रहना है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात नहीं पच रही है। पच क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसका सारा एजेंडा तो इसी के तहत चलता है। अगर आर्मी वहाँ पे आतंकवादी हमले नहीं कराएगी तो देश प्रेम की भावना पाकिस्तानियों के अंदर कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे आर्मी का सपोर्ट तो करेंगे नहीं पाकिस्तानी लोग, क्योंकि चाहिए कुछ ना कुछ। अगर खतरे में दिखे आर्मी पाकिस्तान की, तो वहाँ के जो नागरिक है पाकिस्तानी, वो सपोर्ट करेंगे। वो एक जो माहौल क्रिएट कर रही है पाकिस्तान अपने नागरिकों को संतुष्टि दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है पाकिस्तान का। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से गलती हुई है पाकिस्तान से, उन्होंने जानबूझ के गलती किया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पाकिस्तान की थू हो रही है। भले कितने भी समझौते रद्द करे, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि आखिर उसकी चालें अब बेतरकीब हो गई हैं। वो कोई भी ऐसा हमला, आतंकी हमला करेगा तो अपनी मुंह के खाएगा। अब यह भी पाकिस्तान सोच ले कि अब वो पीओके को भी बचा नहीं पाएगा, वो भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। इसी रिपोर्टिंग के साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्टों के साथ मैं राहुल आपके बीच, सत्यवान समाचार।